हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो हमारी मॉर्निंग हो गई है। ये आदू भी उठ गया है, हमारे साथ साथ आदू के डैडा भी उठ गए हैं। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। नींद आ रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे तबीयत ख़राब हो जाएगी। कल से ऐसे ही लग रहा है। फिर मैं आ गई थी आदू को टीवी में लगा के किचन में। सोच रही थी क्या ही बनाऊँ आदू के डैडा के लिए। तो फिर मैंने सेवइयाँ बनने के लिए रख दी थी आदू के डैडा के लिए। फिर उसके बाद मेरे को उबालना था दूध, मम्मी की बनानी थी चाय। हिम्मत नहीं हो रही थी, जितना थोड़ा बहुत जितनी उठी। अगर उठते नहीं तो फिर आदू के डैडा टिफ़िन नहीं लेके जाते, उनको खाना देना भी ज़रूरी है। तो फिर इस वजह से उठी थी। फिर मैंने आदू के डैडा की सेवइयाँ बन गई थी, ये मैं मम्मी की चाय चढ़ा दी थी उसमें चीनी पत्ती वगैरह डाल के, क्योंकि मम्मी मंदिर से आते के साथ ही चाय पीते हैं। हाथ पैरों में ऐसा हो रहा है, एकदम फीवर सा लग रहा है। अभी चेक करूँगी फीवर, अभी चेक नहीं करा है। जब आदू के डैडा चले जाइए, पहले आदू के डैडा को भेज दो फिर चेक करूँगी। ये फिर मैं आदू के डैडा का बनाना शेक बनाने लग गई थी। तो फिर उसके बाद सेवइयाँ बना दी थी। आज दाल मोठ थी नहीं, क्योंकि दाल में भिगो नहीं पाई थी, क्योंकि कल आदू के डैडा आए हैं, हरिद्वार गए हुए थे। तो फिर उसके बाद से मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है। फिर काम वाम भी करा घर का सारा, तो उन चक्करों में रह गया मेरा। तो फिर मेरे को याद नहीं रहा। ये मेरे को प्यास लगी तो फिर मैंने पानी पिया। गला ऐसे सूख सी रहा था, हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा था और नसों नसों में दर्द हो रहा है। ये मौसम बदल रहा है ना, इस वजह से। फिर आदू किचन में आ गया था। फिर आदू को वापस अंदर लेकर गई कि बाबू आप बाहर अंदर चलो, मैं आकर करती हूँ। है तो फिर मैं आ गई थी वापस उसको खेल में लगा के। आदू को वहीं होना होता है जहाँ मैं होती हूँ। फिर दोबारा आ गया था, ये देखो दोबारा आ गया। फिर इसको दोबारा छोड़ कर आई मैं। फिर मैंने प्याज काट के कढ़ाई में डाल दी थी। फिर मैं फटाफट भिंडी काटने लग गई थी कि आदू के डैडा ले जाए खाना। कोशिश तो मेरी यही थी। तो फिर मैं भिंडी काट रही थी, तो फिर आदू फिर आ गया था। फिर मैंने आदू के डैडा को बोला कि तुम इसको थोड़ा सा अंदर ले लो। तो फिर मैं आदू के डैडा को बाबू को दिया ही थी। आदू अंदर चला गया था, ये देखो। फिर आदू के डैडा चले गए थे, मैं आके बैठी बस। अब थक गई थी मैं बहुत, अंदर से तबीयत ख़राब हो रही है ना। ये देखो पूरे घर की क्या हालत हो रही है। सुबह से कुछ काम ही नहीं हुआ है। जहाँ देखोगे आपको ये सिंक पूरा भरा हुआ है, पूरी किचन उल्टी पुल्टी हुई हुई है। बाहर का थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि बाहर अब टीवी अंदर लग गया तो टीवी देखने के लिए सब अंदर ही बैठते हैं, बाहर कोई बैठता नहीं है। फिर जब वो हो गया तो फिर मैं आदू के डैडा चले गए थे। फिर मैं आराम से आके बैठ गई। फिर मैंने थर्मामीटर लगा लिया था कि अब चेक करती हूँ कितना फ़ीवर है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब सी लगी। मेरा फ़ीवर मैंने चेक करा तो 102 फ़ीवर आया। चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा, हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करने की। ऊपर से आदू को भी देखना था। तो फिर मैंने आदू को टीवी में लगाया और मैं लेट गई थी कि थोड़ी देर लेटती हूँ फिर कुछ खाती हूँ। तो फिर ये देखो आदू को मैंने कुकीज़ दे दी थी खाने के लिए, आदू का टीवी चला दिया था। फिर मैंने खाना खा के जो भी मेरे से आधा पराठा खाया गया वो मैंने खा के फिर मैंने दवाई ली थी, मेडिसिन, इस वजह से। तो फिर मैं उसके बाद आदू को टीवी लगा दिया था। टीवी लगाने के बाद फिर आदू और मैं सो गए थे। आदू भी सो गया था। फिर जब मैं उठी तो फिर आदू ने देखा ना कि मम्मा को फ़ीवर हो रहा है, मम्मा फ़ीवर चेक करे। तो देखो आदू थर्मामीटर ले आया और फिर मेरा फ़ीवर चेक करा और फिर कह रहा मेरे कंधे पे सर रख लो, ऐसे कर रहा था। बच्चे सब समझते हैं, आदू बड़ा हो रहा है तो समझता है कि क्या हुआ मम्मा को। आदू को पता है ना कि मम्मा परेशान हो रहा है तो फिर उनकी तबीयत सही नहीं है। तो आज आदू टीवी देखता देखता अपने आप ही सो गया था। रोज़ कहता है कि मेरे को सुलाओ, लेकिन आज अपने आप ही सो गया था। तो फिर ये देखो मैं कहूँगी ना कि डॉक्टर साहब कितना फ़ीवर है दोबारा थर्मामीटर निकाल के फिर लगा देगा, फिर निकाल के फिर लगा देगा। चेक तो करना आता नहीं है उसको, अभी छोटा है, लेकिन उसने इतना भी करा वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखो बच्चे जो सीखते वही, बच्चे जो देखते वही सीखते हैं। तो फिर ये देखो आदू को मैंने चेक कर रही थी ना, तो फिर आदू ने भी मेरा फ़ीवर चेक किया। फिर बाद इतनी समझदारी की बात करके फिर आदू ने शैतानी करी सारी। ये मैं इसमें अंडरगारमेंट्स रखती हूँ और आदू के शूज़ रहते हैं जो धुले हुए होते हैं, ये सब आदू ने फैला के ये देखो कहाँ ले जा रहा है। फिर
थोड़ा बहुत पूरा घर ऐसा उल्टा पुल्टा हो रहा था, मैंने आप सबको दिखाया ही है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करती हूँ बैठ बैठ के, जितना मुझसे हो रहा है। आदू के डैडा ने तो मना कर दिया था जब मैंने उनको बताया कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो आदू के डैडा ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आकर कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। है तो फिर तो कह रहे मैं खाना भी बाहर से ले आऊँगा, खाना भी मत बनाना, तुम बस आराम करो। मैंने फिर भी साफ़ कर दिया कि आदू के डैडा भी पूरे दिन से बाहर है और फिर आकर फिर घर का काम करेंगे। है तो फिर मैंने बेड साफ़ कर दिया था। बेड साफ़ करने के बाद ये है ना कि एक माँ बन जाते हैं जब अपने से पहले अपने बच्चे की सोचते हैं। तो फिर आदू ने भी सुबह पराठा खाया था, मैंने उसको शाम को भी पराठा खिला दिया था। तो फिर अब तो कुछ और खिलाना था, तो फिर मैंने आदू के लिए बनाई खिचड़ी। तो फिर आदू के लिए खिचड़ी बनाई क्योंकि जो जब माँ बन जाता है ना तो बच्चों, तो फिर क्या होता है कि अपने आप को भी भूल जाते हैं बच्चों के आगे। तो फिर मणि आ गई थी, ये आदू के डैडा आ गए, ये आदू के डैडा खाना ले आए थे बाहर से, कह रहे थे कि बनाओ नहीं। और आदू को देखो, आदू के डैडा के आते के साथ ही मस्ती चालू हो गई इसकी। है देखो कैसे करता है। आदू के डैडा ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो आदू लेट गया था। फिर ये आदू और आदू के डैडा खेल रहे थे आपस में, ये देखो दोनों की शैतानी। फिर मैं रसोई में आ गई थी, आदू के डैडा सब्जियां लाए थे। तो फिर कह रहे थे कि रोटी ना, वो क्या है, बटर नान, कह रहे थे कि फ़ीवर हो रहा है तुमको, तो फिर ऐसा करो तुम फुलके सेक लेना। तो फिर इस वजह से मैंने ही बोल दिया था उनको कि मैं ऐसा करूँगी, तुम सब्ज़ी ले आना है और मैं इतने में रोटी बना दूँगी। तो फिर आदू के डैडा नहा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि इतने आएंगे, मेरे को बनाने में भी आज तो टाइम ही लगेगा क्योंकि धीरे धीरे बनाऊँगी। फिर मैंने रोटी बना दी थी। तो फिर उसके बाद मैंने जो खाना लाए थे वो फिर मेरे को गर्म करना था क्योंकि वो ठंडा हो गया था। है आदू के डैडा को शॉप से यहाँ तक आने में 1-1.5 घंटा लगता है। इस वजह से फिर आदू के डैडा को गरम गरम खाने की आदत है। तो फिर कह रहे थे कि मैं लगा लेता हूँ खाना, तुम बैठ जाओ। मैंने बोला नहीं नहीं मैं ले आऊँगी, मैं धीरे धीरे ला रही हूँ, तुम नहा कर आओ इतने। तो फिर इतने मैंने फिर लगाई, सब्जियाँ वगैरह गरम करी। ये फिर बीच में मम्मी आ गई थी, मम्मी ने गुरुजी का खाना मांगा। फिर घी ख़त्म हो गया था तो मुझे घी निकालना था। फ्रिज में से घी लाई थी तो घी जमा हुआ था, हाथों में पहले दर्द हो रहा था। तो फिर घी निकल नहीं रहा था, थोड़ा सा ही निकाला था कि कल निकाल के रख दूँगी जब एक थोड़ा मुलायम हो जाएगा। क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था ना घी, तो फिर जैसे लाए थे वैसे ही रखा हुआ था, यूज़ नहीं हुआ था तो वो जम गया था इस वजह से। तो फिर मैंने आदू के डैडा का खाना ही लगा रही थी, इतने में क्या आदू रोने लग गया था। फिर मैंने बोला कि आप देखो आदू को मैं खाना ले आऊँ, झटपट से। बार बार आदू किचन में ही आ रहा था। है तो फिर आदू के डैडा ने बोल दिया कि तुम आदू को देखो। है ये मैं आदू को अंदर छोड़ने चली गई थी क्योंकि आदू ना बार बार आ ही रहा था। फिर मैं आई वापस क्योंकि मैंने बोला मेरी सब्ज़ी जल जाएगी, मैं आकर देखती हूँ सब्ज़ी। है तो फिर मैं सब्ज़ी देखने आ गई थी। फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।